हेलो, मेरा नाम है शाहिद अंसारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं पीएम दक्ष की। जो नया ईयूआई निकला है, ईयूआई का डेट आप सब देख सकते हैं, 5 जून का निकला हुआ है। तो वीडियो चालू करने से पहले प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, जिससे आपको आने वाले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कोई जानकारी चाहिए कमेंट कीजिए, या डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर्स पर बात भी कर सकते हैं आप। तो आइए वीडियो चालू कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पीएम दक्ष ने ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने एक ईओआई निकाला है। जितने भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं और जो स्किल इकोसिस्टम में जो काम करते हैं, स्किलिंग करते हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं, उनके लिए निकाला हुआ है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस ने ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये निकाला हुआ है। नाम देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी लिखा हुआ है पीएम दक्ष, ठीक है। और इसलिए टारगेट ग्रुप्स इन फाइंडिंग जॉब और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर्स। अ कॉपी ऑफ द रिवाइज स्कीम जो है वो यहाँ पर लिखी हुई। स्कीम की गाइडलाइन आपको इसमें पूरी मिल जाएगी। इसमें बता हुआ है कि किस तरीके से मतलब इस स्कीम में कैंडिडेट पार्टिसिपेट करके जॉब्स जो है वो पा सकता है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ बढ़ सकता है। आगे हम देख लेते हैं चीज़ें में कि क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मांगा हुआ है, पैन जीएसटी मांगा हुआ है, ऑडिटेड अकाउंट स्टेटमेंट की ज़रूरत है, सैंक्शन ऑर्डर या वर्क अलोकेशन। कोई सी भी अगर स्किल ट्रेनिंग आपने की है लास्ट 3 इयर्स में तो वो यहाँ पर लगानी है। कितने बच्चे आपने ट्रेंड किए हैं, कितने बच्चे आपने प्लेस्ड किए हैं, ये सारा का सारा जो है ये आपको यहाँ पर डाटा जो है वो देना रहेगा। इसके अलावा हम आगे चलते हैं। कुछ अंडरटेकिंग देनी है अगर आप ब्लैक लिस्ट नहीं हुए हैं, या फिर अप टू डेट लेटर ऑफ रजिस्ट्रेशन इशूड थ्रू स्मार्ट पोर्टल रेस्पेक्ट ऑफ एनी जॉब रोल विच यू इंटेंड टू ट्रेन। आपके पास सबसे ज़रूरी बात स्मार्ट अप्रूवल होना चाहिए, यानी आपका अपना सेंटर जो है, ट्रेनिंग सेंटर जो है वो स्मार्ट पर अप्रूव्ड होना चाहिए, स्मार्ट से एक्रेडिटेड होना चाहिए। मैं इतनी बार वीडियोस बनाता हूँ और आप सबको कहता हूँ कि अगर आपको टारगेट चाहिए, अगर फंडेड टारगेट्स चाहिए, आप भी ऐसा प्रोजेक्ट चलाना चाहते हैं जहां पर बच्चों को पढ़ाना है लेकिन पैसा आपको सरकार दे, तो इस तरीके के प्रोजेक्ट्स बहुत सारे आते रहते हैं। मैं हमेशा आपको बताता हूँ ये प्रोजेक्ट लेकिन आया है और आप जैसे हजारों लोग इसको लगाना चाहते हैं, लेकिन लगाना क्यों नहीं पाते? क्योंकि वो स्मार्ट पर रजिस्टर्ड ही नहीं है। चार्जेस आते हैं स्मार्ट पर, लेकिन आपको एक बार स्मार्ट अपना जो सेंटर है उसको स्मार्ट अप्रूव करवा लेना चाहिए, क्योंकि स्मार्ट अप्रूव सेंटर्स को डायरेक्टली टारगेट मिल जाते हैं जिस भी कोर्स में आपने अप्रूव करवाया हुआ है। तो देखिए, इसमें भी लिखा हुआ है कि आपको सिर्फ लेटर ऑफ रजिस्ट्रेशन दिखाना है स्मार्ट का, और उसमें आपको टारगेट जो है वो मिल जाते हैं या फिर चांसेस बढ़ जाते हैं उसका, ठीक है। अंडरटेकिंग देनी है कि आप ब्लैकलिस्ट जो है वो नहीं होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया है, जो क्राइटेरिया हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि 3 साल पुरानी संस्थान होना चाहिए, पैन और जीएसटी होना चाहिए, एवरेज एनुअल टर्नओवर जो है वो 25% ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट प्रपोज, यानी आप अपने टर्नओवर से जो है 4 गुना जो है या अपना जो है प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। यानी इसमें जो लिखा हुआ है कि आपका जो टर्नओवर है वो प्रोजेक्ट कॉस्ट का 25% होना चाहिए, ठीक है। तो और अगर 25% है तो उसका मतलब 100% जो है आप उसका प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो लगा सकते हो, यानी 1/4 किया हुआ है यहाँ पर उन्होंने, है ना। अगर आपका मतलब टर्नओवर अगर जैसे मान लेते 50 लाख है तो आप 2 करोड़ का जो है वो टर्नओवर लगा सकते हो, और 2 करोड़ का अगर आपने प्रोजेक्ट लगाया तो आपके पास यहाँ पर जो है 50 लाख का जो है वो टर्नओवर होना चाहिए, ठीक है। पॉजिटिव होना चाहिए फाइनेंशियल ईयर, यानी पॉजिटिव नेटवर्थ होना चाहिए, और स्किल ट्रेनिंग का जो है संस्थान को एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए यहाँ पर, तो वो जो है संस्थान इसमें लगा सकती हैं। इसके अलावा इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि जो सबमिशन है प्रपोजल का, वो मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप अगर प्रोजेक्ट लगाते हैं तो टारगेट अलोकेशन होगा। डिपेंड्स ऑन कंडीशन कि आपकी प्रोफाइल कैसी है, कितना आप में पोटेंशियल है, ठीक है। यहाँ पर बता रखा है कि जितने भी आप मतलब कंप्लीट अगर डॉक्यूमेंट्स कर लेते हैं तो यहाँ पर आप ईमेल पे pawan.bhatia83@gov.in इस पर आपको भेजना है। और हार्ड कॉपी कहाँ पर भेजना है आपको? वो यहाँ पर भेजना है आपको, रूम नंबर 631, एविंग शास्त्री भवन, न्यू दिल्ली, 5:30 बजे तक। 4 जुलाई तक का आपके पास समय है, 4/7/2024 तक का आपके पास समय है। कोई भी क्लैरिफिकेशन कुछ चीज़ चाहिए तो 2 ईमेल आईडी आपको यहाँ पर दी हुई है। इसके आगे हम चलते हैं, कुछ फॉर्मेट्स इसमें हैं। जैसे आपने पास्ट में कितने बच्चे पढ़ाए में, कितने बच्चे ट्रेन किए हुए हैं, उसकी यहाँ पर आपको जो है एक एक्सेल बनाकर देनी है,
ठीक है। इसके अलावा हम आके देखते हैं दूसरा नेक्स्ट है कितने आपने बच्चे जो है वो प्लेस्ड कराए हैं इतने सालों में, उसका भी आपको पूरा यहाँ पर भर के देना है। कौन सी स्कीम है, कितने बच्चे हैं, कहाँ कहाँ लगे हैं, पूरा बताना है। इसके अलावा ये है एक अंडरटेकिंग है। अंडरटेकिंग का जो है उसने बताया कि ये एक ईओआई है और मतलब जो मैं भर रहा हूँ सारी चीज़ें इसमें प्रोवाइड कर रहा हूँ वो बिल्कुल करेक्ट है, सही है। तो इस चीज़ का एक जो है अंडरटेकिंग मांगा गया है जो ऑथराइज पर्सन द्वारा एग्जीक्यूट किया जाएगा। इसके अलावा भी कुछ है यहाँ पर, अगर आपने यहाँ पर जो है ये एनेक्सर 4 है और इसमें भी कुछ डिटेल मांगी हुई है जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस का है। और इसमें क्या है कि स्टेट वाइज जो लिस्ट देनी है आपको वो है प्रपोज टारगेट की, कि आप कौन से स्टेट में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, उनका एड्रेस, कौन कौन से कोर्स चाहते हैं, कौन कौन सी कैटेगरी में चाहते हैं, कितने मंथ्स का है और मैंडेटरी क्वालिफिकेशन, ये पूरा बनाकर देना है। ये एक सॉर्ट ऑफ ये एक प्रपोजल है और प्रपोजल जो है वो आपको बनाकर जो है वो देना है। तो इस तरीके का एक ये छोटा सा ईओआई है जिसमें आपको सारे नेक्स्टर भर के ईमेल आईडी पर भेजना है या फिर हार्ड कॉपी जो भी बताई हुई है हार्ड कॉपी पर आपको वहां पर जमा कराना है। ईओआई हमने पूरी खत्म कर ली है, लेकिन अहम बात यह है जितने भी मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं और जितने भी कंटिन्यूसली वीडियोस देखते रहते हैं, बहुत सारे लोग मुझे कॉल करते हैं, टारगेट्स के लिए कॉल करते हैं, फंडेड प्रोजेक्ट्स वो लगाना चाहते हैं। एवरीबडी भी लाइक कि हमें भी फंडेड प्रोजेक्ट चाहिए, फंडेड प्रोजेक्ट चाहिए। लेकिन फंडेड प्रोजेक्ट जो होते हैं वो अपने आप में बहुत सारी चीज़ें साथ में लेकर आते हैं। अच्छा सेंटर होना चाहिए, अच्छी लैब्स आपके पास होना चाहिए, सीसीटीवी कैमरास आपके पास होना चाहिए, फायर सेफ्टी सिस्टम आपके पास होना चाहिए, अच्छे लैब्स होना चाहिए, अच्छा फर्नीचर, अच्छे क्लासरूम आपके पास होना चाहिए, तभी एक फंडेड प्रोजेक्ट मिल पाता है। फंडेड प्रोजेक्ट लगाने के लिए सबसे अहम बात जो होती है वो मैं आपको बता देता हूँ आज इसी वीडियो में। हालांकि इस पर मेरे को एक नया जो है पूरा जो है वीडियो अलग से बनाना है और मैं बना भी दूंगा, लेकिन यहाँ पर जो है मैं आपको बात चली है तो मैं थोड़ा सा इसमें आपको समझा ही देता हूँ कि फंडेड जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, आज हम एक बार बताता हूँ मैं आपको कि जो फंडेड प्रोजेक्ट्स होते हैं वो बहुत तरीके के होते हैं। अगर आपको फंडेड प्रोजेक्ट्स लगाना है, जैसे कि हम बात करें कि PMKVY होता है जो हर 1-2 साल में आता है। इसके अलावा जैसे अभी हम आज जो हमने ये करी है PM दक्ष का है। इसके अलावा भी हमारे पास जैसे स्किल हब इनिशिएटिव अभी आया है, स्किल हब इनिशिएटिव है, या फिर अभी थोड़े दिन पहले भी आपने सुना होगा हुनर से रोजगार। तो इस तरीके के फंडेड प्रोजेक्ट जो हैं आते ही रहते हैं और कैंडिडेट जो हमें जो मतलब चार्जेस मिलते हैं वो वेरी करते हैं। भाई आपने 15,000 से 50,000 तक जो है वो आपको पर कैंडिडेट जो होता है इसमें मिलता है। डिपेंड्स अपॉन कोस्ट कैटेगरी के, कोस्ट कैटेगरी कितनी है, कैटेगरी 1 के ज़्यादा अच्छे मिलते हैं, 2 के कम मिलते हैं, 3rd के थोड़े से और कम मिलते हैं। तो ये कोस्ट कैटेगरी पे डिपेंड करता है और ड्यूरेशन पे भी डिपेंड करता है। ड्यूरेशन कितना है आपका, 100 आवर्स का है या फिर 2000 आवर्स का है, डिपेंड करता है। हालांकि 2000 आवर्स वाले बंद कर दिए हैं तो 50 लाख तक, 50,000 तक भी नहीं जाता है, ठीक है। तो इस तरीके की जो होती है, लेकिन इन सब में जो अप्लाई करने में महत्वपूर्ण जो चीज़ है कि आपका सेंटर जो है वो स्मार्ट होना चाहिए। आज हम देख लेते हैं, यहाँ लिखते हैं स्मार्ट। अगर स्मार्ट सेंटर आपके पास है, स्मार्ट आपने किया करवाया हुआ है अप्रूव, तो इजीली टारगेट मिल जाते हैं आपको, टारगेट इजीली मिल जाता है इसमें, ठीक है। एलिजिबल हो जाते हैं। आजकल बहुत सारी ऐसी जो प्रोजेक्ट्स निकलते हैं वो सिर्फ स्मार्ट को ही प्रोजेक्ट्स देते हैं जिनका पास स्मार्ट अप्रूव्ड सेंटर है, ठीक है। टारगेट मिल जाता है इजीली, एलिजिबल आप प्रोजेक्ट लगाने में हो जाते हैं, ठीक है। तो स्मार्ट जो है हमें करवा लेना चाहिए। अभी अगर हम फ्री बैठे हैं और कुछ देख रहे हैं कि नहीं हमें स्किल डेवलपमेंट वाले प्रोजेक्ट करना है, तो सब फर्स्ट स्टेप इज कि आपको एक स्मार्ट अप्रूव्ड सेंटर की ज़रूरत है। आप स्मार्ट अप्रूव्ड सेंटर जो है वो करवाएं तो आप डेफिनेटली हर जगह एलिजिबल हो जाएंगे और टारगेट्स मिलने के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। अगर स्मार्ट सेंटर अगर आप लोगों में से किसी को अप्रूव करवाना है या कोई गाइडेंस की ज़रूरत है, कोई जानकारी की ज़रूरत है, तो हमारे स्क्रीन पर नंबर दिए हुए 8104134383, आप इस नंबर से हम पर संपर्क कर सकते हैं और बता सकते हैं क्या आपको कठिनाई आ रही है स्मार्ट सेंटर अप्रूव करवाने में। तो ये था आज का एक हमारा छोटा सा वीडियो जिसमें हमने आपको बताया PM दक्ष का किस तरीके से प्रोजेक्ट लगा सकते हैं और कोई भी फंडेड प्रोजेक्ट जो है किस तरीके से उसकी अप्रोच होती है। सो प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन का बटन दबाकर आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन पा सकते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।